वेलकम टू मूवी इन थिएटर हिंदी। कहानी शुरू होती है और फिल्म का किरदार रे दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ कार में बैठा होता है। उसके साथ बीवी और बेटी भी होती है। वो सब अपने घर वापस जा रहे होते हैं। ये सब रे की बीवी के वालिदैन के घर गए थे और वहीं से अपने घर की तरफ जा रहे थे। रे और उसकी बीवी कार में उनके रिश्ते में आने वाली मुश्किलात पर बात कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात होती हैं। उसी वक्त रे की बेटी कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है और उसके लिए वो आगे आने वाले गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी रोकते हैं ताकि वो पुरसकून हो सकें। जब उसकी बेटी वापस आती है तो वो अपना जेब वाला शीशा कहीं भूल जाती है। इसके लिए रे की बीवी शीशे को ढूंढने के लिए वॉशरूम जाती है और रे कार की बैक सीट पर देखता है कि उसे ये शीशा मिल जाए। उसका ध्यान कार की तरफ जाता है और उसी वक्त उसकी बेटी के पास एक आवारा कुत्ता आ जाता है जो सामने आकर भौंकता है, जिसकी वजह से रे की बेटी डर जाती है और पीछे की तरफ चलना शुरू कर देती है। उसी तरफ एक गड्ढा होता है और वो बहुत गहरा होता है। रे उस कुत्ते को देख लेता है और उस कुत्ते को डराने के लिए एक पत्थर फेंकता है ताकि वो कुत्ता भाग जाए और इसी हलचल में उसकी बेटी इस होल में गिर जाती है। रे अपनी बेटी को बचाने के लिए बगैर सोचे समझे उस गड्ढे में छलांग लगा देता है और उसको सर पर चोट लग जाती है। उसी वक्त उसकी बीवी भी आ जाती है रे और बेटी का जख्म देखती है। रे भी होश में आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को उठाकर आ जाते हैं। बेटी के हाथ पर काफ़ी चोट लगी होती है तो वो फैसला करते हैं कि उसको अस्पताल में लेकर जाएंगे और वो अस्पताल पहुंच जाते हैं जहां पर ये डॉक्टर से मिलते हैं और बताता है कि आपकी बेटी का हाथ फ्रैक्चर्ड है, यानी कि हाथ की हड्डी टूट चुकी है। हाथ को तो प्लास्टर कर दिया जाएगा पर हमें एहतियात तुम्हारी बेटी का एक्सरे भी लेना होगा कि गिरने की वजह से कोई सर पर चोट तो नहीं आई। सर को स्कैन करने वाली जगह बेसमेंट में होती है। रे अपनी बीवी को बेटी के साथ बेसमेंट में भेज देता है और खुद इंतजार गाह में सो जाता है क्योंकि वो बहुत थक चुका होता है। रे 1 घंटे के बाद जागते हैं और वो अस्पताल स्टाफ से पूछता है कि क्या वो अपनी बेटी और बीवी से मिल सकता है। स्टाफ अपने रजिस्टर चेक करते हैं और कहते हैं कि आपने जो नाम बताए हैं उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उस अस्पताल के बहुत से मेंबर्स की ड्यूटी बदल चुकी होती है लेकिन नर्स स्टाफ वही होता है जो पहले था। नर्स बताती है कि रे हॉस्पिटल अकेला आया था और उसके साथ साथ कोई नहीं आया था और उसके सर पर चोट थी और सर की चोट का इलाज भी मैंने किया था। रे परेशानी की वजह से गुस्से में आ जाते हुए उस चीज़ को देखते हुए सिक्योरिटी उसको रोकती है। वो उसे नींद की गोली देते हैं ताकि वो सुकून में रहे और तंग ना करे और उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। जब वो होश में आता है तो उस कमरे से भाग कर वापस आ जाते हैं और वो पुलिस ऑफिसर्स को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताता है और आखिरकार उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए मना लेता है। पुलिस दोबारा अस्पताल में आती है और तफ्तीश करती है। उस पर मालूम होता है कि वाकई रे अकेला आया था, साथ कोई भी नहीं था। रे बताता है कि हम गैस स्टेशन पर थे तो वहाँ पर मेरी बेटी गलती से गिरी और बाकी मालूमात बताता है तो वो पुलिस फैसला करती है कि हमें गैस स्टेशन को देखना चाहिए, शायद कोई सबूत मिल सके। अब वो सब वहाँ पहुँच चुके हैं। जब वो उस जगह को देखते हैं जहाँ पर उसकी बेटी गिरी थी तो वहाँ पर रे को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून के निशान थे। जो पुलिस को लग रहा था कि गिरने से इतना ज़्यादा खून नहीं गिर सकता और इतने निशान नहीं हो सकते, वो सिर्फ गिरफ्तार करने ही वाले होते हैं कि उनकी बंदूक छीन लेता है और वहीं लॉक कर लेता है ताकि वो पीछे ना आ सकें और बंदूक उसके पास रहे और बंदूक समेत बेटी और बीवी को ढूंढने अस्पताल जाता है। रे को शक होता है कि उसकी फैमिली को स्टाफ ने छुपा दिया है ताकि वो उनके बॉडी ऑर्गन्स को निकाल कर बेच सके। कुछ देर में ये अस्पताल पहुंच जाता है जहां पर सिक्योरिटी से लड़ता है और बेसमेंट चला जाता है जहां उसे अपनी बेटी नज़र आती है। चूँकि वो बॉडी ऑर्गन निकालने वाले ही थे और साथ उसकी बीवी भी होती है जो दवाई की वजह से नींद में होती है और वो अपनी बेटी और बीवी को वहाँ से लेकर बाहर आ जाता है। जाते हुए डॉक्टर्स को गोलियां मार देता है और यहाँ सब कार में बैठकर चले जाते हैं। कहानी का असल मज़ा अब आता है। ये राज अब जाहिर होता है कि उसकी फैमिली उस हॉल में गिरकर मर चुकी थी। उसकी बेटी कुत्ते के डर की वजह से गिर गई थी जब उसने बीवी को खुद धक्का मार दिया था। इसका मतलब वो दोनों वहीं मर गई थी और उनकी डेड बॉडीज शुरू से ही कार की पिछली डिग्गी के अंदर होती हैं जो कि उसने खुद रखी थी। और सब कुछ जो अस्पताल में होता है यानी कि जैसा कि ये कह रहा था कि मैं अकेला नहीं आया था, स्टाफ पर बॉडी ऑर्गन का इल्ज़ाम लगाना या पुलिस से मदद मांगना उसका दिमागी मसला था, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर का मसला था। उसका दिमाग साथ तो नहीं दे रहा था। हालांकि ये कत्ल
उसने खुद किया था, पर उसका दिमाग शुरू से ही ये कहानी बना रहा था ताकि जो कत्ल उसने किए वो उससे इनकार करे कि वो दिमागी मरीज है। ये सब कहानी खुद ही सोच रहा होता है, जबकि कत्ल उसने खुद किया था। आखिर में हम देखते हैं कि वो लोग जिनको ये भगा कर लाया था वो सीरियस मरीज होते हैं और वो भी मर जाते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है।